एक ब्राह्मण युवक था जिसका नाम बिलमंगल था। वो पढ़ा लिखा और बुद्धिमान था। एक स्त्री के प्रति उसका अंधा प्रेम। उस स्त्री का नाम था चिंतामणि। वो एक गणिका थी और बिलमंगल उसे इतना प्रेम करता था। एक रात भयंकर तूफान चल रहा था। आकाश में बिजली चमक रही थी और तेज बारिश हो रही थी। नदी उफान पर थी। उस रात किसी भी समझदार इंसान का घर से निकलना असंभव था, लेकिन प्रेम में अंधे बिलमंगल को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके मन में बस एक ही विचार था, किसी भी तरह चिंतामणि से मिलना है। वो अंधेरी रात में घर से निकल पड़ा और नदी के किनारे पहुंच गया। नदी इतनी भयानक थी कि कोई नाविक भी उसे पार कराने को तैयार नहीं था, लेकिन बिलमंगल वापस नहीं लौटा। वो सीधे नदी में कूद गया। तेज लहरों के बीच वो किसी तरह आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे लगा कि कोई लकड़ी बह रही है। उसने उसे पकड़ लिया और उसी के सहारे नदी पार कर गया। लेकिन जब बिजली चमकी तो उसे पता चला कि जिसे वो लकड़ी समझकर पकड़े हुए था वो एक लाश थी। लेकिन प्रेम में डूबे उस आदमी को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो नदी पार करके सीधे चिंतामणि के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा बंद है। अब उसके पास अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे दीवार से लटकती हुई कोई चीज दिखाई दी। उसने उसे रस्सी समझा और उसी के सहारे दीवार पर चढ़ गया। लेकिन जब ऊपर पहुंचा तो देखा कि वो रस्सी नहीं बल्कि एक जहरीला सांप था। इतनी खतरनाक घटनाओं के बाद भी उसके मन में डर नहीं आया, क्योंकि उसका प्रेम उसे पागल बना चुका था। जब वो किसी तरह अंदर पहुंचा तो चिंतामणि उसे देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा, ऐसी तूफानी रात में तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? जब बिलमंगल ने पूरी घटना बताई तो चिंतामणि कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने बिलमंगल का पूरा जीवन बदल दिया। उसने कहा, बिलमंगल, तुमने इस हाड़ मांस के शरीर के लिए इतना पागलपन किया है। अगर इतना प्रेम भगवान कृष्ण से करते तो आज ही तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। बस यही एक वाक्य बिलमंगल के हृदय में बिजली की तरह गिरा। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो अब तक किस मोह में फंसा हुआ था। उसी क्षण उसके अंदर एक गहरा परिवर्तन हुआ। उसी रात उसने संसार का मोह त्याग दिया और भगवान की खोज में निकल पड़ा। वो वृंदावन पहुंच गया और पूरी तरह कृष्ण की भक्ति में डूब गया। दिन रात उसका मन सिर्फ कृष्ण के नाम में लग गया। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि कहा जाता है कि एक दिन स्वयं कृष्ण बालक के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और उसे दर्शन दिए। बाद में वही बिलमंगल महान संत बने और उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबकर प्रसिद्ध ग्रंथ कृष्ण कर्णामृत की रचना की, जिसे आज भी भक्ति साहित्य का अमूल्य रत्न माना जाता है। ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। अगर इंसान का प्रेम किसी इंसान से हटकर भगवान से जुड़ जाए तो वही प्रेम उसे साधारण से असाधारण बना देता है। अगर आपको भी भगवान के ऐसे महान भक्तों की कहानियां सुनना पसंद है तो कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें और हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। राधे राधे।